हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीख लिया था और एचसीएफ जो है डेली लाइफ में होने वाली किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही आज हम एलसीएम करेंगे। इसका होता है मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और कल वाली वीडियो में या इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस बताया था। तो आज हम लोग एलसीएम करेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है, जैसे मान लो कि प्रॉब्लम दे रखी है कि ऐसे कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है। इस पर अगर जैसे धावक हैं, रनर्स हैं, रेस लगाने वाले 2-3 लोग हैं। ऐसे ही मान लो घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, इसमें अगर कोई घड़ी है, मान लो मिनट वाली सुई हो जाएगी, सेकंड वाली हो जाएगी, आवर वाली हो जाएगी। तो ये सब हो गया। ऐसे धावक मान लो कि रनर ए बी सी हो जाएगा और ये कोई ट्रैक हो जाएगा, पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर धावक वाला दिया होगा तो इसमें उसकी स्पीड दी होगी कि इतने किलोमीटर पर आवर से ये दौड़ रहा है, इतने किलोमीटर ये, इतने किलोमीटर ये। और ये मिनट वाली की दी होगी कि इतने मतलब सेकंड में चलती है, ये इतना टाइम लेती है, ये इतना टाइम लेती है, ठीक है। तो पूछ लेगा कि अगर ये इतना टाइम लेता है, ये इतना टाइम लेता है, मान लो कि ये 2 यूनिट टाइम लेता है, ये 6 यूनिट टाइम लेता है, ये 8 यूनिट टाइम लेता है। तो और ये मान लो कि ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो पूछेगा कि अगर ये तीनों इसी पर दौड़ रहे हैं तो कितने टाइम के बाद में ये तीनों आपस में मिलेंगे, या तीनों ये जो सुइयाँ हैं ये कब मिलेंगी यहाँ पर एक साथ। तो देखते हैं हम कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, इसको हम देखते हैं। मान लो ये कोई ट्रैक था, ठीक है, और इस ट्रैक की लंबाई जो दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी हुई है, ठीक है। ये जो है 2 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, ठीक। बी जो है 4 मीटर पर मिनट की स्पीड से, सी जो है 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से। मतलब क्या है कि ये जो है जब दौड़ता है, ये जब दौड़ता है तो वो जो है 1 मिनट में 2 मीटर तक चलता है, और बी जो है 1 मिनट में 4 मीटर तक दौड़ता है, और सी जो है 1 मिनट में 10 मीटर दौड़ जाता है। तो ये तीनों अगर जो यहाँ से मान लो यहाँ से अगर दौड़ना शुरू करते हैं तो देखो हर किसी को अलग अलग टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, क्योंकि हर किसी की जो है स्पीड जो है अलग अलग है। तो देखो पहले हम देख लेंगे कि ये दोनों का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है। तो ए जो है 2 मिनट में चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है 1 मिनट में, तो 100 मीटर को चलाने में मतलब क्या होगा कि इसको 50 मीटर लगेगा, है ना। ए को कितना लगेगा, 50 मिनट लगेगा, 50 मिनट लगेगा इसको एक चक्कर पूरा करने में। बी को जब देखेंगे तो बी को लगेगा 25 मिनट, बी को 25 मिनट, ए को 50 मिनट लगेगा, और सी को 10 की स्पीड से चल रहा है। तो 100 मीटर है तो एक चलेगा 10 में, तो 100 चलेगा 10 मीटर में, 10 मिनट में, सॉरी मिनट है ये, ठीक है। तो देखो मतलब ये हुआ कि ये सब चलेंगे, इतना इतना टाइम लगेगा, इतना मिनट इसको लगेगा, इतना मिनट इसको लगेगा, इतना मिनट इसको लगेगा। अब एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम जो है एक ऐसी संख्या होती है कि दी हुई संख्याओं से कट जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो इन सब संख्याओं से कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इतना टाइम लगा करके वो जा रहा है, इतना टाइम लगा करके वो जा रहा है, इतना टाइम लगा कर जा रहा है, तो ऐसा कोई समय आएगा कि जहाँ पर ये तीनों जो है मिल जाएंगे। मिलने का मतलब क्या है कि जो ये एलसीएम होगा, ये संख्या वैसी है जहाँ ये सारी संख्याएँ इसको काट देंगी। एलसीएम का मतलब यही होता है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एलसीएम का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यही सेम प्रॉब्लम होता है घड़ी वाले में, मिनट वाली सुई, आवर वाली सुई, सेकंड वाली सुई, वो भी किसी टाइम के बाद में एक साथ मिलती हैं। तो मिलने का मतलब क्या है कि वो तीनों जो है संख्याएं इसको काट देंगी। तो ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे अप्लाई होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बी जो था, ये जो था चल रहा था 50 मिनट में, ठीक है, और बी जो चल रहा था 25 मिनट में, एक चक्कर पूरा कर रहा था। सी जो है वो 10 मिनट में कर रहा था। ये समय हो गया, ये भी समय हो गया, ये भी समय हो गया। इसका मतलब क्या है कि समय क्या आएगा, वैसा समय का एलसीएम मैं लूँगा ना, तभी तो समय को काटेगा। वो कौन सा समय पूछ रहा है, तो समय को निकालने के लिए समय वाला ही यहाँ एलसीएम होना चाहिए। जैसे ये समय होना चाहिए, ये समय होना चाहिए, ये समय होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो आपको एलसीएम निकालना पता है। जो कॉमन होता है उसको तो लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता है उन सबको भी ले लेते हैं। और लीस्ट मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, और सबसे छोटा होना चाहिए। तो देखो अगर मैं 50 का मल्टीपल 50 होता है, 25 का मल्टीपल 50 होता है, और 10 का मल्टीपल भी 50 होता है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब जब 50 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 मिनट के बाद में ये और ये तीनों आकर के मिलेंगे। अब देखते हैं ग्राफ में। देखो ये ऐसे था, ये 100 मीटर का सर्कल था, ठीक है। ए चल रहा है 2 के हिसाब से 2 मीटर पर सेकंड, बी चल रहा था 4 के, और सी चल रहा था 10 के, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 50 मिनट के बाद में ये तीनों आपस में
मिलेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो ये लोग यहाँ से शुरू किए होंगे तो 50 मिनट में ये जो है कहाँ आके पहुँचेगा, 50 मिनट में ये आकर के यहीं पहुँचेगा ना, यहाँ से शुरू करेगा 50 मिनट में तो 100 यहाँ पे आकर के पहुँच जाएगा। ठीक है, और बी जो है 50 मिनट में 200 मतलब 500 के 20 4 मीटर 1 मिनट में चला तो 50 मिनट में 200 मीटर चलेगा। 200 मीटर चलेगा, इसका मतलब क्या, एक चक्कर लगा करके दूसरे चक्कर पे फिर आकर के यहीं पर ए भी पहुंचा है और बी भी आके पहुंच गया। सी जो है 10 मीटर चला 1 मिनट में तो 50 मिनट में चलेगा 500 मीटर। 500 मीटर का मतलब क्या है कि वो 5वां चक्कर पूरा करके जो है सी यहीं आकर के पहुँच जाएगा। तो मतलब क्या है कि ए बी और सी जो है 50 मिनट के बाद में आकर के तीनों से मिल जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है ये सर्कल है। ठीक है, अगर यही तीनों अगर एक पैरेलल लाइन में दौड़ होते या एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहे होते तो ये तो कभी मिलते ही नहीं ना, क्योंकि ये भाई कहीं और आगे निकल जाता है, ये कहीं और आगे निकल जाता है, ये कहीं और आगे निकल जाता है। मतलब कहने का मतलब 3 ट्रेनें होती हैं, अगर अलग अलग स्पीड से दौड़ेंगी वो और कहीं रुकेंगी नहीं तो वो मिलेंगी ही नहीं, चली जाएंगी आगे एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, ऐसे ही लेकिन सर्कल वाले में ये मिलते हैं आपस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो यूपीएससी पूछती रहती है, उस टाइप के लेवल के क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि एक कोई ट्रैफिक सिग्नल है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल है और उस पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, जिसमें जो है लाइट्स जो लगी हुई हैं वो ग्रीन कलर की है, रेड कलर की है और एक ऑरेंज कलर की है। ठीक है, जो ग्रीन वाली है वो 24 सेकंड लेती है जलने में और ये 30 सेकंड लेती है और ये 36 सेकंड लेती है। मतलब क्या है कि इतने बाद जो है वो जलती हैं। ठीक है, क्रमशः। तो ये पूछ रहा है कि कितनी बार जो 1 घंटे में सॉरी ये सेकंड है, इसको ध्यान रखना, सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। तो कि 1 घंटे में कितनी बार केवल ग्रीन वाली और रेड वाली जो है लाइट क्रमशः चेंज होंगी, ये ध्यान रखेंगे। ये टाइम दे रखा है। ठीक है, 1 घंटे में पूछ रहा है, 1 आवर में। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अगर मैं ये 24 को देख लूँ, ये 30 को देख लूँ, मतलब क्या है कि 24 सेकंड में ये जल जाएगा और 30 सेकंड में ये जलेगा। मतलब पहले मान लो अगर ये 24 सेकंड में जल गया तो 6 सेकंड के बाद में जो है 30 में आएगा ये जलेगा लाल वाला। यहाँ पर अगर ग्रीन जला है तो ये रेड वाला यहाँ जल जाएगा 30 में। फिर उसके बाद में ये 36 है, इसको ध्यान रखना। फिर इसके 6 सेकंड के बाद में 36, यानी कि यहाँ पर फिर ऑरेंज वाला जल जाएगा, है ना। मतलब कि पहले 24 सेकंड में ग्रीन वाला, फिर 30 सेकंड में रेड वाला, फिर 36 सेकंड में ऑरेंज वाला जल जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, 24, 30 और 36। ठीक है, ये दे रखा। तो हमने देखा कि एक घंटे में जो है लगभग 1 घंटे में कितना सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि 3600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। अब मैं एक देखूँगा कि रेड और ग्रीन वाले एक साथ कब जलती हैं, एक साथ रेड और ग्रीन वाले कब जलती हैं। तो ये नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि मिलन बिंदु होगा जहाँ पर ये मीट करेंगी, काटेंगी कोई। तो मतलब क्या है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा मुझे। तो 24 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, मतलब क्या है कि 120वें सेकंड पर ये दोनों जो है एक साथ जलेंगे। ठीक है, या परिवर्तित होंगी, चेंज होंगी, जो भी होगा। ठीक है, 120वें सेकंड पर ये जो है, क्योंकि देखो ये 24 5 120, 30 चौके 120, ये जो है एलसीएम इसका इसलिए निकाला गया कि ताकि यहाँ पर मीट कर जाए। ठीक है, अब देखो 120 सेकंड में मैंने पहले 24 में देखा था कि ग्रीन वाली जल रही थी, फिर उसके बाद में 30 पे रेड वाली जल रही थी और 36वें सेकंड पर ऑरेंज वाली आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि 120 सेकंड तक पहुँचते इसी दौरान रेड और ग्रीन के बजाय ऑरेंज वाली भी तो जलेगी इसमें, है ना, 120 सेकंड में। तो 120 सेकंड में तो जलेगी। तो हम देख लेंगे कि 3600 सेकंड मतलब 1 घंटे में रेड और ग्रीन वाले जलेंगे। ठीक है, रेड और ग्रीन वाले जलेंगे, लेकिन इसके साथ में हाँ ऑरेंज वाला भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो इसका मतलब मैं देख लूँगा कि 120 है यहाँ पर सेकंड, तो इसको मैं काटूंगा तो पता चल जाएगा कि मतलब 30 बार रेड और ग्रीन वाली जो है जलेंगी, लेकिन इसमें ऑरेंज वाली भी इंक्लूड है, क्योंकि 120 सेकंड में ऐसे 240 फिर ऐसे 360 तक 3600 सेकंड तक जाते ऑरेंज वाली भी उसमें जलेगी। लेकिन हमें ये पता चल गया कि 30 बार जो है रेड और ग्रीन वाली जलेंगी या बंद होंगी या परिवर्तित होंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं देख लूँगा कि रेड वाली, ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली एक साथ कब जलती हैं। 30 बार ये जो आया है रेड और ग्रीन वाली एक साथ जलती हैं, लेकिन इस दौरान जो है ऑरेंज वाली भी जलती रहेगी, बंद होती रहेगी। इस बीच में आएगा ना, ये जो 120 वाले में मैंने बताया कि 24 में, 30 में, फिर 36वें सेकंड में जल रहा है, फिर ऐसे 72वें सेकंड में जाएगा, फिर ऐसे करके इस बीच में जलेगा ही जलेगा। तो जो 3600 सेकंड 1 घंटे में मैंने निकाला है वो 30 बार जो आया है, इसमें तो ऑरेंज और ग्रीन वाले का तो एक साथ तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन इस 30 में ऑरेंज वाला भी तो इंक्लूड है ना, क्योंकि ऑरेंज वाला भी तो यहाँ चेंज कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि 24, 30 और 36 ये तीनों का देख लेंगे कि एक साथ कब जल रहे हैं।
ठीक है। इन तीनों का जब मैं एक साथ निकालूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 360, ठीक है। 360 कैसे आएगा, देखो 24 से ये कट जाएगा, 30 से ये कट जाएगा और 36 से कट जाएगा। इसको निकालोगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसको चाहे 3 और 2 के फैक्टराइजेशन कर लो, इसको 3 जो है 2 3 6 5 6 30 यानी कि 2 3 और 5 में टूट जाएगा। ये 12 3 36 यानी कि 2 और 3 में इसे भी टूटेगा, फिर कॉमन आएगा, फिर ये 360 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना है हम लोग। उसके बाद में जब ये 360 हो गया तो अब हम देखेंगे कि 3600 सेकंड मतलब 1 घंटे में ये 360 है, मतलब 360वें सेकंड पे ये रेड वाली, ग्रीन वाली, ऑरेंज वाली एक साथ ब्लिंक करेंगी या जो है ब्लिंक ऑफ करेंगी, कुछ भी करेंगी, बंद होंगी या चलेंगी, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि ये 360 मतलब 1 घंटे में ये हो गया 360 में मिलेंगी, तो 3600 सेकंड में कितनी बार इनका मीटिंग पॉइंट होगा या जो मीटिंग पॉइंट या जलने का या बंद होने का होगा। तो मैं देखूंगा कि ये कट रहा है कितने से, 36 कर गया, ये 10 हो गया, ठीक है। तो इस 10 में क्या है, ऑरेंज वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला, सॉरी रेड ग्रीन ऑरेंज, ये तीनों का जो है पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। तो जो वो बीच बीच में वो जो आ रहा था, ऑरेंज वाला चल रहा था, ऑरेंज वाला जो 1 घंटे में 30 बार रेड और ग्रीन का पता चल गया, और ये 1 घंटे में रेड ग्रीन और ऑरेंज का पता चल गया, रेड ग्रीन ऑरेंज का, और ये 30 बार जो है उन दोनों के का ही केवल था, रेड और ग्रीन का, लेकिन इस बीच में ऑरेंज वाला इंक्लूड था। तो अब एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ऑरेंज वाला अपने आप हट जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 बार ही टाइम आएगा कि रेड वाला और ग्रीन वाला एक साथ जो है अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे मिलता जुलता 2023 में पूछा गया था सीसैट में, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम करते हैं फ्रैक्शन वाली संख्या का जो होता है, जो है फ्रैक्शंस होते हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देखो जैसे फ्रैक्शन अगर मान लो दे दिया कि 4/5 है, 6/11 है, 3/5 है, इसका अगर पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। और इसी का मान लो पूछ लिया कि 4/5, 6/11, 3/5 का एलसीएम क्या है, ऐसे पूछ सकता है ना कि इसका इन संख्याओं का एचसीएफ क्या है और इन संख्याओं का एलसीएम क्या है। हालांकि संख्याएं सेम है बट पूछने का जो है क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर एचसीएफ का है तो जो ये अंश है, न्यूमरेटर है, अंश जो है इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और इन नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। मतलब जो पूछा होगा ऊपर वाले के साथ में वही करेंगे, बाकी जो बचेगा उसके साथ में दूसरा वाला फैक्टर कर देंगे। ऐसे ही अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का मतलब न्यूमरेटर या अंश का जो है एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। फिर जो आंसर आएगा अपॉन करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो मैं पहले इसका ऊपर वाले का एचसीएफ निकालूंगा 4, इसमें देखो जो है इसका एचसीएफ जो है एचसीएफ मतलब छोटा होगा इनसे या तो इनके बराबर होगा संख्या। तो जैसे ये तो 2 से 3 से 2 से ये कटेगा, 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, मतलब बचा 3 से छोटा क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है। तो इनका एचसीएफ हो गया 1, ठीक। और एलसीएम इनका निकालेंगे तो आएगा 55, कि 55 से 5 काट देगा, ये भी काट देगा, 11 से 5 55 ही कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 1/55 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। अगर इसी संख्या का अगर मान लो एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखो कैसे होगा, इसका फैक्टर ऐसे करेंगे 2 × 2 हो जाएगा, इसका 2 × 3 हो जाएगा, इसका 3 × 1 होगा। तो इसमें जो है जो कॉमन होगा उसको लेंगे, जो नहीं कॉमन होगा तो उसको नहीं लेंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे अगर बनाएंगे हम लोग तो ये बनेगा 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो 12 इसका एलसीएम कैसे आएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 6 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 12 ऊपर वाले का एलसीएम हो गया, ये एलसीएम है, ये एलसीएम था, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम होगा तो नीचे वाले का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 55 का एचसीएफ क्या हुआ, ठीक है। 55 का एचसीएफ 5, सॉरी 5, 11 और 5 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो इसमें 2 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब 3 से भी नहीं कट रहा है, तीनों संख्या है, तो इसका मतलब एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। और एचसीएफ आया था 1/55। तो इस तरह से इसको फ्रैक्शन वाले को एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। एक कॉन्सेप्ट और हम लोग करते हैं, जैसे मान लो कि संख्या दे रखी है, मान लो कि 4 और 2 दे रखा है, ठीक है। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम हम लोग अगर निकालेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम निकलेगा 4। अगर मैं 4 और 2 का एचसीएफ निकालता हूँ, एचसीएफ इसका निकलेगा 2 निकलेगा ना इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो इसका मतलब देख रहा हूँ कि अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 4 दूनी 8, ठीक। और ये दोनों संख्याएं जो हैं इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी आ रहा है 8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जो
गुणनफल आता है इनका गुणा करने के बाद में, वो जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो है कॉन्सेप्ट केवल दो संख्याओं पे ही अप्लाई होता है। तो आप कोई भी संख्याएं दो ले लीजिए, उनका एलसीएम निकालिए, उनका एचसीएफ निकालिए, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दोनों जो है बराबर रहेगा। तो एक इस तरह से फॉर्मूला जनरेट होता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर गुणनफल किसी दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, जिनका एचसीएफ एलसीएम होता है वो बराबर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, हमने रटा था, इसको हमने जान भी लिया कि कैसे होता है। अब हम कुछ देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, जिस पर क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं। हालांकि ज़्यादातर मैंने करवा दिया है, बट एक बार देख लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एचसीएफ होता है ना, किसी भी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो जो है एचसीएफ जो है हमेशा जो है या तो उन दी हुई संख्याओं में से किसी एक संख्या के बराबर होगा या तो उनसे छोटा होगा। ठीक है, जैसे मान लो संख्या है 2 और 4 है, इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ आता है 2, तो देखो ये 2 इसमें से एक संख्या के बराबर है। ठीक है, ऐसे मान लो अगर 2 है, 3 है, 5 है, तो इनका एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा तो ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 5 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो पहले कंडीशन में हमने देखा या तो इसके बराबर होता है या इससे छोटा होता है। ठीक है, एचसीएफ वाला ये फंडा हो गया। एलसीएम वाले में क्या होता है कि अगर एलसीएम दिया हुआ किन्हीं दो संख्याओं का, मान लो 2 और 4 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 4। तो एलसीएम वाले में क्या होता है कि इन दी हुई संख्याओं में से किसी एक संख्या के बराबर होगा या तो इनसे बड़ा होगा। जैसे मान लो 2 और 3 और 5 अगर हम लेते हैं, इनका अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो इनका एलसीएम आएगा 2, 3, 6, 5, 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में ही आएगा इनका एचसीएफ, एलसीएम। तो एलसीएम देखो इनसे, इन संख्याओं से दी हुई संख्याओं से ये बड़ा है एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ वाले में इक्वल होगा या तो स्मॉलर होगा, एलसीएम वाले में इक्वल होगा या तो फिर लार्जेस्ट होगा या ग्रेटर होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। एचसीएफ वाले में एक तरीका और हम सीख लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर 3 संख्याएं या 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो जो छोटी संख्या होती है दो आपस में, जैसे ये छोटी संख्याएं होंगी, इनके डिफरेंस का, जैसे इनका डिफरेंस 2 और 3 का डिफरेंस 1 आएगा, तो अगर इनका जो डिफरेंस होता है वही या तो इनका एचसीएफ हो सकता है, इन संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है, या फिर इससे छोटा हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2, 3, 9, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। इनका जो है, यानी कि इनका जो अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो देखो इनका एचसीएफ है, सॉरी यहाँ पर 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब इनका अगर मैं एचसीएफ निकालने जाऊँ तो देखो इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है सबसे छोटी 2 संख्या यही है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका आएगा 3। अगर मैं इनका एचसीएफ भी निकालूंगा ना तो इनका एचसीएफ भी 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, या तो इसके इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो सकता है। दूसरा कंडीशन देखते हैं। देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो संख्या 3 है, 6 और 17 है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में छोटी संख्या है सबसे, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3, इन दोनों का डिफरेंस 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 से ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब क्या है कि 3 अब यहाँ पर एचसीएफ नहीं होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। ये एचसीएफ वाले में एक जो है कंडीशन या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं एचसीएफ वाले में ही कि एचसीएफ के जो है क्या हो सकती है। मान लो कि अगर एचसीएफ दे रखा है ना, कि अगर कोई संख्या दे रखी है, मान लो कि वो संख्याएँ दे रखी हैं एक्स और वाई, एक्स वाई बोलते ही दिमाग ख़राब होने लगता है ना। चलो यहाँ पर मैं 2 और 4 मान ली। ठीक, तो अगर एक्स और वाई का अगर मान लो कि एचसीएफ अगर दे रखा है, एक्स और वाई का एचसीएफ अगर दे रखा है, मान लो कि जी है, कुछ भी मान सकते हैं, जी है, ए है, कुछ भी है, मान लो जी है। ठीक है, तो ये मैं देखूंगा 2, 4 मैंने माना था, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, आता है 2, तो इधर क्या एचसीएफ आ गया 2। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता चल गया। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि इससे कॉन्सेप्ट क्या बनता है। तो अगर x प्लस वाई, ऐसे बोलते हैं x प्लस वाई और संख्या x का एचसीएफ क्या होगा, तो भी इसका एचसीएफ जी ही होगा। जैसे अगर संख्या x मानते हैं तो इसमें 2 था और एक्स वाई हो जाए, इधर 2 था, एक्स वाई प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो इधर आएगा 6 और इधर आएगा 2, तो पहले 2 और 6 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 और 6 का एचसीएफ क्या हो सकता है, 2 ही होगा। तो यहाँ पे भी 2 हो रहा था, यहाँ पे भी 2 हो रहा था, यहाँ पे जी था, यहाँ पे भी जी था, तो ये एक कंडीशन हो गया इसका। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि संख्या x और x माइनस वाई हो तो भी इनका एचसीएफ जी ही होता है। जैसे x हमने माना है 2 और ये 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 मतलब कि इधर भी 2 ही आएगा, प्लस माइनस में मतलब नहीं है एचसीएफ एलसीएम में, तो 2 का एचसीएफ क्या होगा, 2 ही तो होगा, 2 से दोनों कट जाएंगे, तो इसका भी एचसीएफ 2 ही आएगा, तो इधर भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या हो सकता है, तीसरा ये कंडीशन हो सकता है कि मान लो संख्या x प्लस वाई दोनों कर दिया इधर, और एक संख्या हमने बना दिया x माइनस वाई, मतलब क्या हुआ कि इधर 2 प्लस 4 होगा तो इधर 6 हो जाएगा, और इधर 2 माइनस 4 होगा तो इधर 2 आ जाएगा, तो 2 और 6 का भी तो एचसीएफ जो है आपको 2 ही मिलता है, इसका मतलब इसका एचसीएफ जी ही होगा। तो ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट बना करके भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है,
आज की इस वीडियो में केवल इतना ही करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं PYQs को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के भी होंगे तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, उस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, PYQs करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर नंबर सिस्टम ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन बीच बीच में कुछ अगर मुझे पता चलेगा तो उन सबको मैं अगर कोई नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें भी मैं इंक्लूड करते रहूँगा। जैसे एक क्वेश्चन छूटा है गुणनखंड वाला, गुणनखंड मतलब फैक्टर वाले में पूछते हैं कि मतलब कि कोई संख्या दे देंगे और उसमें बोलेंगे इसमें कितने फैक्टर ऐसे हैं जिसको अगर उन फैक्टर से इस संख्या को अगर डिवाइड किया जाए, जैसे मान लो कि कोई संख्या दे रखा है, मान लो 545 दे रखा है, ठीक है, और पूछेगा कि इसके कितने फैक्टर हैं, तो हमें फैक्टर निकालना तो आता है। फिर पूछेंगे कि इसकी कितने ऐसे फैक्टर हैं कि जिनसे अगर डिवाइड किया जाए तो शेषफल जो है 2 आए या 20 आए या 31 आए या 40 आए या 41 आए या 37 आए। ऐसे पूछते हैं कि कितने फैक्टर इसके ऐसे इतने हैं जिसको अगर 545 में डिवाइड किया जाए उससे तो रिमाइंडर 37 आएगा या 31 आए या 41 आए, तो बताना पड़ेगा तब उतने फैक्टर्स कितने हैं। तो देखो UPSC ने क्या किया, पहले टोटल फैक्टर निकालना पूछती थी, अब पूछ रही है इस टाइप के कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको डिवाइड करने के बाद में इतना शेषफल आता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं जो है अगली वीडियो में करवा दूँगा, ठीक है।